नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल ऑफिशियल एग्ज़ाम गुरु पर बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे छोटी वीडियो में ज़्यादा पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही कम समय में करंट अफेयर को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाता है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है साथियों, क्लास के अंत तक बने रहिएगा। आइए चलते हैं, करंट अफेयर से प्रश्न देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो पहला प्रश्न है, टाइम आउट की दुनिया के सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले 19 शहरों की सूची में भारत का कौन सा एकमात्र शहर शामिल है? मुंबई शहर शामिल किया गया है। 19 देशों में मुंबई सबसे नीचे 19वें नंबर पर है और पहले स्थान पर जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और दूसरे स्थान पर चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है। मुंबई में ही सेबी का हेडक्वार्टर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो इन्होंने इस परियोजना का शुभारंभ युगांडा से किया है। युगांडा एड्स की राजधानी है। वाराणसी दुनिया का प्राचीन शहर है। वाराणसी को ही पंडों की नगरी कही जाती है, घाटों की नगरी कहा जाता है। वाराणसी ही भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में केंद्र द्वारा जारी किए गए 5वें प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में पहला स्थान किस टाइगर रिजर्व को मिला है? पहला स्थान पेरियार टाइगर रिजर्व को मिला है पहले प्रबंधन में, 5वें प्रबंधन में सॉरी। पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वो केरल में है। द्वितीय स्थान सतपुड़ा व बांदीपुर टाइगर रिजर्व को मिला है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है, बांदीपुर कर्नाटक में है। भारत में बाघों की संख्या वर्तमान समय में 3167 है। इससे पहले 2967 थी। भारत में विश्व के 75% बाघ पाए जाते हैं। 53वां टाइगर रिजर्व जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश है। आइए और फैक्ट जान लेते हैं इसी प्रश्न के। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में लागू हुआ था। 8 चीते नामीबिया से कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में लाए गए थे। 100 चीते दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे, यह लक्ष्य रखा गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में जापान के शोधकर्ताओं ने यूरेनियम के किस नए समस्थानिक की खोज की है? तो वह समस्थानिक है यूरेनियम 241 की खोज की है। इसका मतलब होता है जेड नीचे लिखा है एक्स और उसकी घात ए होती है, तो जो ऊपर दिया हुआ होता है ए वह संभारिक होता है, नीचे जेड वो एटॉमिक नंबर होता है। जब परमाणु क्रमांक समान हो तो वह समस्थानिक कहलाते हैं। जब परमाणु भार समान होता है तो वह संभारिक कहलाते हैं। और इनका बीच का जो अंतर अगर समान होता है परमाणु भार और परमाणु क्रमांक के, तब वह सम न्यूट्रॉनिक होते हैं। तो इस समय 4 प्रकार के यूरेनियम पाए जाते हैं। 92 यूरेनियम 234, 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 238 और 92 यूरेनियम 241 की अभी अभी खोज हुई है। सर्वाधिक यूरेनियम 238 मिलता है पूरे विश्व में लगभग 99% और परमाणु ईंधन के रूप में 92 यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। 0.1% पूरे विश्व में मिलता है 92 यूरेनियम 235 जो परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिवर्ष मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? यह 12 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी घोषणा 2011 में हुई थी, यानी 2011 से 12 अप्रैल को मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा।
अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मनुष्य है यूरी गागरिन, 1961 में गए थे। पहली महिला वेलेंटिका 1963 में। चंद्रमा पर कदम रखने वाले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग 1969 में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला REITs और INBITS इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किए हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। REITs का मतलब है रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल इस्टेट, और INVITS का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्विट्स। सेबी की अध्यक्ष, जो पहली महिला अध्यक्ष हैं, माधवीपुरी बुच हैं। सेबी रेगुलेट करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। इसकी स्थापना हुई थी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 1992 में। इसका इंडेक्स है निफ्टी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसका इंडेक्स है सेंसेक्स। अभी हाल ही में सेबी द्वारा एक ऐप लॉन्च हुआ है, वह है सारथी ऐप। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वित्त वर्ष 2022-23 में MPLADS फंड का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया है? गुजरात ने किया है, क्योंकि गुजरात ने जो भी सांसद फंड मिलता है सालाना 5 करोड़ रुपए मिलते हैं एक MP को खर्च करने के लिए, जो क्षेत्रीय कार्यकाजों में। इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में। सर्वाधिक फंड यूपी को मिला है। जाहिर बात, जहां ज़्यादा MP होंगे वहां ज़्यादा फंड मिलेगा। यूपी 99% उस फंड को खर्च कर सका है। सर्वाधिक उपयोग गुजरात ने किया है, उसने 145% खर्च किया है। दूसरा स्थान इसमें झारखंड को मिला है। सांसद को अपने अपने क्षेत्र में विकास के लिए 5 करोड़ रुपए दिया जाता है प्रति वर्ष। यही है MPLADS फंड। MPLADS का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। अगला प्रश्न है, हाल ही में पशुधन स्वास्थ्य देखभाल के लिए संजीवनी परियोजना कहाँ प्रारंभ की जा रही है? हिमाचल प्रदेश में की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश में मोबाइल चिकित्सा वैन का शुभारंभ 12 जिलों में किया गया। इसी संजीवनी योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं बारालाचला, रोहतांग और सिपकीला। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून किसने बनाया है? तमिलनाडु ने बनाया है। ऑनलाइन गैम्बलिंग मतलब ऑनलाइन जुआ। राज्यपाल हैं वहाँ के RN रवि ने मंजूरी दी है ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने की। अगला प्रश्न है, विश्व शतरंज चैंपियन आर्मागेडन एशिया और ओशिनिया का विजेता कौन है? D गुकेश हैं, जिनकी उम्र है अभी 16 वर्ष। हराया है उन्होंने नादिर बेग को। मियामी ओपन खिताब किसने जीता है? पुरुष में जीता है मेदवेदेव ने और फीमेल में जीता है पेट्रो क्योतोवा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।